गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूँ, जिसकी यह 6वीं क्लास है। ऑलरेडी 5 क्लासेस अपलोड हैं। जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, प्लीज़ 1 मिनट का टाइम निकालकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे श्री B.N. राव। ठीक है, ये क्वेश्चन UPPSC, UPPCS, UP लोअर, SSC JE और SSC MTS में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने कहा कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया तो किस योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों सदस्य ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, यानी कि एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था कैबिनेट मिशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अन्य चीज़ों के भी अध्यक्ष रहे, जैसे झंडा समिति तो है ही, इसके अलावा संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और संचालन समिति, झंडा समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। ठीक है, तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये क्वेश्चन UPPCS में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा KC वेयर। ठीक है, तो KC वेयर के संबंध में ये कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा
कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन है। तो फ्रेंड्स ये कथन किसका है कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये कथन है ऑस्टिन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान दिया था। तो यह बयान किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बयान दिया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे। ठीक है, यहाँ देखा जाए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे B.R. अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो फ्रेंड्स संविधान सभा की मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति को पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो इसमें कितने सदस्य शामिल थे? इसका सही जवाब होगा 7। ठीक है, तो 7 सदस्य शामिल थे। ये क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ है। देखेंगे 7 सदस्य कौन कौन थे। तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, ठीक है, दूसरे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो हैं ये एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगार। अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगार। चौथा देखा जाए तो चौथे हैं गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है, 5वें सदस्य थे देखा जाए तो N. माधवराव। 6वें T.T. कृष्णामाचारी। और 7वें मोहम्मद सालुद्दा खां। सालुद्दा खां। ठीक है, तो ये 7 मसौदा समिति के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। ये क्वेश्चन SSC MTS, SSC CSL, RRB ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं? तो फ्रेंड्स संविधान सभा को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो संविधान दिवस यानी 26 नवंबर 1949 को 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भारत में लागू कर दिया गया था। इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों ने
कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित कब किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? तो संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? तो इसका सही जवाब है सन 1950। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी यानी सदन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष पी पट्टाभी सीतारमैया जी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अल्लादी कृष्णास्वामी अयंगार भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीवी मालवंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जीवी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर जी प्रकार समिति के अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मालवंकर पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष एवं उसके बाद लोकसभा के भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे, ऐसे सदस्य थे जीवी मालवंकर जी, जो पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष, उसके बाद लोकसभा के भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा BR अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आप लोग को ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन SSC JEE सिविल, SSC CGL में आया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स निश्चय ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्जाम्स के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें
क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई क्लास में। टेक केयर। वंदे मातरम।